हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो एपी का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स में 10th क्लास के लिए, उसका 5.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट है? 10,000 रुपीज़ हमने इनिशियली डिपॉजिट किए। तो ये हमारा क्या गिवन है? प्रिंसिपल P इज इक्वल टू कितना गिवन है? 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? R 8% पर एनम। राइट। तो इससे क्या हमारा जो एपी फॉर्म होने वाला है, ये कंडीशन क्या एपी फॉर्म करने वाली है या नहीं करने वाली है? तो ये हमें चेक करने का है। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। A तो अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 8% है, P ये गिवन है हमको, और n इज इक्वल टू क्या होता है? n इज द टाइम। व्हाट इज n? इज द टाइम। वो पर ईयर निकालना है, जितना ईयर भी रखेंगे, 1 ईयर के निकालेंगे तो 1, 2 ईयर के लिए तो 2 रखेंगे हम। तो इसमें क्या रहने वाला है फिर? तो इसके अकॉर्डिंगली हमको फर्स्ट कंडीशन में हम जो A1 गिवन है, मतलब A1 जो है हमारा, वो तो फर्स्ट जो P है ना, ये तो A1 होगा। अब A2 निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम? अमाउंट निकालेंगे। क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल के बाद कितना हो जाएगा अमाउंट? ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे A2 से। A2 इज इक्वल टू क्या होगा? इसी फॉर्म में रख देंगे P कितना है? 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है? R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8 है, 8 अपॉन 100 की पावर कितना होगा? 1। ठीक है, तो क्या आ जाने वाला है यहाँ से हमारा? दिस इंप्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 100 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो 100 हो जाएगा, प्लस 8 तो 108 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कटअप हो जाएंगी। कितना आ जाएगा ये? 10800 रुपीज़। ठीक है, तो A2 आ गया। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो 2 ईयर के एंड में भी अमाउंट निकालेंगे। राइट। तो 2 ईयर के एंड के लिए क्या, तो ऐसे ही क्या करने का है हमको? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, कब? सेकेंड ईयर के एंड में हमें अमाउंट निकालना है। 1 ईयर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यानी कि A अब की बार हम 3 निकालने वाले हैं। तो A3 इज इक्वल टू क्या आएगा? P। तो P कितना है हमारे पास में? थोड़ा आगे लिख लेता हूं मैं इसको। P ये जो एक्चुअल में प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है? पिछले ईयर का जो अमाउंट आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा? 10,800। राइट। 10,800 रख के भी निकाल सकते हैं हम, या बेस जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में गिवन था उससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको इजी वही रहेगा कि आप 10,000 रख के ही निकाल लो। ठीक है, इनिशियल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आने वाला है यहाँ पर? 10,000 A यही रखेंगे, और क्या ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है हमारा? 8% था, 8 अपॉन 100 की पावर अब की बार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाने वाला है? जैसे पीछे ऊपर सॉल्व किया था अभी हमने, सिमिलरली वैसे ही करने का है। तो क्या आ जाएगा? 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाने वाला है, होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट। तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10,000 था हमारा, इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है, ये
दो बार था ना, होल स्क्वायर था, तो इसलिए क्या किया हमने, इसको होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर दो बार लिख दिया। तो ये 4 जीरो कटअप हो जाएंगी। आप 108 और 108 की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 108 और 108 की मल्टीप्लाई क्या आने वाली है। तो क्या आने वाला है, 11664। ठीक है, अभी मैंने चेक कर लिया है, तो 11664 आ रहा है हमारा। A3 भी आ गया हमारे पास, A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है। अब हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है A2 AP चेक करने के लिए। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो A2 कितना था हमारा, A2 था हमारा 10,800 माइनस A1 क्या था, 10,000 था। ये आ गया हमारा 800। फिर A3 माइनस A2 आपने फाइंड किया, तो A3 कितना है, 11664 माइनस 10800। ठीक है, तो इसको भी माइनस करके देख लीजिए। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी 864 आ रही है, तो नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। तो क्या आ गया, सो या बिकॉज करके लिखिए, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so given condition does not form AP, does not form AP। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या था, AP नहीं बना रहा था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, ए और डी गिवन है हमको फर्स्ट पार्ट में, इसमें हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने का है। तो फर्स्ट फोर टर्म कैसे निकालेंगे, A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है, दैट इज इक्वल टू 10। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी इज इक्वल टू, A कितना है 10 प्लस डी कितना है 10, 20। फिर A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू A, 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 2 टाइम्स 20 और कितना आ जाएगा 30। फिर A4 फाइंड करने का है हमको, क्या आएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 और 10 40। ठीक है, तो फर्स्ट फोर टर्म फाइंड हो गया। इजी इजी क्वेश्चन है, मैंने समझाया भी था, आप कर सकते थे, खुद से आपने करके रखे हुए होंगे। तो सेकंड पार्ट है इसका, A इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है और D इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 0। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी करके रखे हुए होंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन सॉल्व करें, तो A1 तो पता ही है क्या आ गया, A इज इक्वल टू -2। A2 क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ AP, सेकेंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A क्या है -2 प्लस 0, तो -2 ही आ जाएगा। फिर A3 निकालेंगे तो वो भी A प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस, यहाँ 2D होना था बस खाली, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, तो -2 ही आ जाएगा ये भी। ठीक है, और ऐसे ही A प्लस 3D -2 प्लस 3 इंटू 0, ये भी -2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर टर्म्स ने फाइंड करना था हमने, फोर टर्म्स को क्वेश्चन में जैसा हमें कहा गया था कि फोर टर्म्स फाइंड कीजिए, तो ऐसे हमने फोर टर्म्स को फाइंड कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप देखें, जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसमें A इज इक्वल टू 4 है, D इस बार माइनस में है खाली बस। ठीक है, तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेम है, A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A होगा, दैट इज इक्वल टू 4। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी इज इक्वल टू, A कितना है 4 प्लस -3, तो 4 -3 हो जाएगा, 1 आएगा। A3 इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2 और बीच में -3, A की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, तो क्या होगा 4 -6 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 4 प्लस 3 और ब्रैकेट में -3 लिखने का है, तो क्या आने वाला है यहाँ से हमारा 4 -9
तो ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो इस तरह से करके आप देखें तो जो कॉमन डिफरेंस है वो होता जा रहा है कि -3 का डिफरेंस चल रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर लिया है। ओके, तो क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट हमको गिवन है उसमें a इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो इसमें a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू a कितना है, -1 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो ये -2 होगा प्लस 1, तो क्या आएगा, -1/2। ठीक है, फिर a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू a कितना है, -1 है, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 कटअप हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। और a4 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आता है, -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, प्लस में आ गया इस बार। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 4 टर्म्स के आगे फर्स्ट टर्म आगे -1, फिर -1/2, फिर 0 और फिर 1/2, ऐसे करके हम 4 टर्म्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, a दिया हुआ है -1.25 और d दिया हुआ है 0.25। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a1 इज इक्वल टू -1.25, फिर a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू a कितना है, -1.25 प्लस d कितना है, -0.25। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों तो कितना आ जाएगा, -1.50। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस के ऐड हो गए। फिर a3 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आएगा, -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट में 0.25। ठीक है, माइनस में है तो क्या आएगा, ये -1.25 और माइनस का ये क्या आएगा, 0.50, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75। ठीक है, फिर a4 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू, a कितना है हमारा, माइनस का 1.25 है प्लस 3 ब्रैकेट में माइनस का 0.25 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1.25 माइनस 0.75, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाने वाली है हमारी कितना, माइनस का 2.00। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर लिया है, तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी गिवन है आपको। ठीक है, ये क्या है, हमको एक एपी गिवन है और इसमें फर्स्ट टर्म बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, आपको 3 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे a माइनस डी से। ठीक है, सॉरी a माइनस डी से बोल रहा हूँ मैं, a2 माइनस a1 यूज करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर डालते हैं क्वेश्चन को, इजी है बहुत। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a, तो 3 आ गया, और d इज इक्वल टू कितना होगा कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है हमारा 1 माइनस a1 कितना है 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखें, जो हमको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, वो गिवन है एपी में -5 फिर -1 फिर 3 फिर 7। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो इसमें a इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म -5 है। ठीक है, और d इज इक्वल टू कितना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस ब्रैकेट में -5 है ना, ये a2 है, a1 a2 a3 a4 क्या आ जाएगा,
डी इज इक्वल टू -1 + 6 इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाता है इसका। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में? 1/3 दिया है, AP 5/3 दिया है, फिर 9/3 दिया है, और फिर 13/3 दिया है। इस तरह से करके इनफाइनाइट एपी है। डॉट्स का मतलब क्या है? एपी इनफाइनाइट एपी है। डॉट्स ना होते तो फाइनाइट एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए तो हमें पता ही है कितना है, 1/3 है। ए तो 1/3 दिया फर्स्ट टर्म, A1 मतलब A1 A होता है, और A1 A2 A3 A4, राइट। तो डी निकालना है हमको, तो डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना है हमारा? A2 है हमारा 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना आ गया है? सिंपल सा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है, तो इस तरह से करके हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4/3 आ गया हमारा, थर्ड पार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इन जो क्वेश्चंस गिवन है हमको, ये इनमें से बताना एपी कौन सा है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा। जो टर्म्स हैं डिफरेंट टर्म्स का, अगर वो इक्वल आएगा तो वो क्या एपी रहने वाला है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 चेक करते हैं। राइट, तो हमारे को जो ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं पहले। A1 कितना है? 2 है। A2 कितना है? 4 है। A3 कितना है? 8 है। और A4 कितना है? 16 है। ठीक है, इस तरह से करके हमने इनफाइनाइट एपी है, तो 4 टर्म्स जो रिटर्न है हमने उनको राइट अप कर लिया। अब हमको क्या करना है? पहले हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, क्या आएगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। फिर फाइंड कीजिए A3 माइनस A2, कितना आ गया? 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4 आ गया। तो पहले जो दो टर्म था, यहाँ डिफरेंस 2 था, यहाँ 4 था, फिर आगे तो और ज्यादा जाएगा। जो भी डिफरेंस इक्वल ना आए, जैसे अब दोनों इक्वल नहीं आए, तो आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या करने का है आपको? बस यहाँ पर सीधा या राइट कर दीजिए A2 बिकॉज A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, सो गिवन नंबर्स डू नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन को ऐसे मत करें कि कोई अगर सोचे कि मैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है, एक साथ ही मैं इसको सॉल्व कर लूं, तो एक साथ ही इस तरह से करके सॉल्व कर लूं। ऐसे सॉल्व मत कीजिए क्वेश्चन को, वो मिस्टेक माना जाएगा, राइट। क्योंकि ये तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों टर्म्स क्या इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। हम पहले इक्वल लगा लेंगे, फिर पूरा सॉल्व करने के बाद नॉट इक्वल लगाएंगे, तो रॉन्ग है वो, है ना। ये मेथड यूज मत कीजिए, ऐसे ही कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें इसको, क्वेश्चन को। तो अभी क्या है, हमारे जो गिवन कंडीशन है, वो गिवन नंबर्स जो है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है हमारा क्या, 2 गिवन है, फिर 5/2 गिवन है, फिर 3 गिवन है, फिर 7/2 गिवन है। ठीक है, ऐसे करके ये गिवन। तो ये क्या टर्म्स एपी बना रही है हमें बताने का है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले A1 कितना है? 2 है। A2 कितना है? 5/2। A3 कितना है? 3 है। और A4 कितना है? 7/2 है, राइट। तो अभी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हमने 2, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 4 हो गया। तो क्या आ गया?
1/2 आ गया है। अभी A3 माइनस A2 फाइंड कीजिए, तो कितना आएगा? A3 कितना है हमारा? A3 है 3 माइनस 5/2। अब एलसीएम 2 लेंगे तो इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 माइनस 5, ये भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। फिर क्या निकालेंगे? A4 माइनस A3, तो A4 कितना है? 7/2 माइनस 3, एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लिया तो 7 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 में हुआ 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 में हुआ 6 आया, ये भी 1/2 आ गया है। ठीक है, तो क्या रहे ऐसे ही राइट अप करेंगे जैसे पीछे राइट किया हमने। अच्छा, पीछे तो क्या कहते हैं नॉट इक्वल था, यहाँ पे राइट करेंगे बिकॉज जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था AK+1 माइनस AK इज ऑलवेज इक्वल, so given numbers फॉर्म AP। ठीक है, तो फॉर्म AP फॉर्म कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या करने का है? उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने का है। तो अभी हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे इसकी। बस इन कंडीशन से हमें ये जरूर पता चल गया कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है सबका? D चल रहा है। जो D है 1/2 है, तो यहां से हमारे को एक वैल्यू और पता चल गई, D इज इक्वल टू कितना है हमारा? 1/2। ठीक है, ये D की वैल्यू और हमें पता चल गई है, D है 1/2, ये अप्लाई करेंगे हम। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या है? A4 तक गिवन है हमको, A5 निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे? A5 इज इक्वल टू A+4D। तो क्या होगा? A कितना है? 2 है, प्लस 4 इंटू D कितना है? 1/2 है। कटअप हो जाएगा ये 2 टाइम्स में, 2 + 2 4 आ जाएगा। फिर A6 निकालें तो क्या आएगा? A6 A+5D, तो क्या आ जाएगा? 2 + 5 इंटू 1/2, D से मल्टीप्लाई किया, कॉमन डिफरेंस जो है, तो 2 से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगी 4 होगा, प्लस ये 5 1 टाइम्स 5 ही रहेगा, कितना आएगा? 9/2। फिर ऐसे ही A7 हम फाइंड करेंगे, तो क्या होगा? A7 A+6D, A+6D रहने वाला है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A कितना है? 2 + 6 इंटू D कितना है? 1/2। 2 से 6 कटअप हो जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 + 2 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों टर्म्स, A5 आ गया हमारा, A6 आ गया हमारा, और A7 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है AP की हमने फाइंड कर दी हैं। तो इस तरह से करके आज का हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया, जैसे उसके 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं आज, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप से कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पार्ट जो है सॉल्व करके रखें, तो लास्ट तक आप लगभग 15 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो सभी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, ऐसे ही वर्कआउट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।